हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश मिश्रा दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन अकेडमी पर फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि कल मैंने संधि का टॉपिक लिया था और आशा ये भी करता हूं कि आपको वो सारे के सारे जो रूल्स मैंने बताए थे वो बहुत अच्छे ढंग से समझ में भी आया होगा। और कल पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में बताया था, और उसके आगे का वीडियो पार्ट सेकंड के लिए बोला गया था जो कि वृद्धि संधि से स्टार्ट होता। तो चलिए दोस्तों, आज हम अगला वीडियो वृद्धि संधि से स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के लिए दिया गया है कि जब अ या आ के साथ ए या अय मिलाया जाए तो अय, तथा अ या आ के साथ ओ या औ मिलाया जाए तो अ हो जाता है। कुल मिलाकर इसके कहने का मतलब ये है, हम आपको यहाँ से बताते हैं इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है कि चाहे अ में आप ए मिलाइए, चाहे अ में ही अ मिलाइए, आ में ए को मिलाइए और या फिर आ में ए को मिलाइए। यानी अगर हम इन सभी का मेल करते हैं तो जो हमें मिलेगा वो अ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसे आपको उदाहरण के द्वारा अच्छे ढंग से समझाते हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसे उदाहरण से आपको समझाएंगे। यहाँ पे देखिए दिया है अ और ए, इन दोनों का जब हम मेल करेंगे तो अ आएगा। तो मैंने कल आपको बताया था कि जब भी हम संधि करते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण इसी को लेके करते हैं। तो क में अ मिला हुआ है और यहाँ पे ए है, ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा अय। तो क में कौन सी मात्रा हो जाएगी अय की, तो एक धन एक बराबर क्या हो जाएगा आपका एक का एक। उसी तरीके से हम यहाँ पे तत्र धन एव का जब संधि करेंगे तो हो जाएगा तत्रैव। अब यहाँ देखिए अ में अय का संयोग हुआ तो अय आया, तो यानी मत में जब अय के हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मतैक्य हो जाएगा। मत धन ऐक्य के बराबर मतैक्य। उसी तरीके से धर्म धन ऐक्य के बराबर क्या हो जाएगा धर्मैक्य। अब आगे देखिए आ का ए से मेल होगा तो अ आएगा, तो यानी सदा धन एव। जब हम यहाँ पे इसका अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण इसका लेंगे तो अ बनेगा, तो सदा धन एव बराबर हो जाएगा आपका सदैव। उसी तरीके से तथा धन एव बराबर हो जाएगा तथैव। अब यहाँ देखिए आ का अ से जब संयोग करेंगे हम, आ का अ से जब संयोग होगा तो अ मिलेगा, तो यानी महाधन ऐश्वर्य बराबर हो जाएगा आपका क्या महेश्वर्य। महेश्वर्य। उसी तरीके से विद्याधन ऐश्वर्य बराबर विद्यैश्वर्य। अब हम इसका अध्ययन करेंगे, ये हमें अगले रूल की तरफ ले जाएगा कि अ में ओ जोड़िए चाहे अ में औ जोड़िए, आ में ओ जोड़िए चाहे आ में औ जोड़िए, जो निकल के आएगा वो क्या आएगा औ। तो इसका उदाहरण हम आपको बहुत अच्छे ढंग से बताने वाले हैं, वो आप देखिए। अब इसे हम उदाहरण से आपको समझाते हैं कि अ में ओ मिलेगा तो अ आएगा, तो यानी वन धन औषधि है ना, तो जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वनौषधि। उसी तरीके से नीचे जल धन ओक दिया है, तो जल में जब हम ओक को जोड़ेंगे तो अ और ओ का संयोग अ होता है, तो जल धन ओक बराबर जलौक हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे अ और औ का संयोग होने से अ बन रहा है, तो वन धन औषध बराबर क्या हो जाएगा वनौषध। ऐसे ही यहाँ पे परम धन औषधि बराबर परमौषधि। नीचे देखिए आ का ओ से संयोग होने पे अ बन रहा है, तो महाधन ओज बराबर क्या हो जाएगा महोज हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ देखिए आ का औ से संयोग होने पे अ बन रहा है, तो महाधन औषध बराबर क्या हो जाएगा महौषध। ऐसे ही यहाँ पे महाधन औदार्य बराबर हो जाएगा महोदार्य। देखिए यहाँ कुछ करना नहीं है, इसका अंतिम वर्ण इसका पहला वर्ण, तो यानी आ और औ का संयोग करने पे अ हो रहा था, तो यही आ और अ मिलके ह के ऊपर ह हो गया
और ये पीछे लग गया और ये म आगे, और ये जो बदल जोड़ने पे हमें मिला वो यहाँ हो गया। तो संधि करने में बहुत ज़्यादा आपको समझना नहीं है। चलिए अब हम आगे देखते हैं इणर संधि। इणर संधि के लिए कह रहा है कि छोटी ई या बड़ी ई के पश्चात विजातीय स्वर हो तो यह, छोटी ई या बड़ी ई के पश्चात विजातीय स्वर हो तो यह, तथा छोटा ऊ या बड़ा ऊ के पश्चात अन्य स्वर हो तो वह, तथा री के पश्चात अन्य स्वर हो तो र हो जाता है। देखिए इणर संधि में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ लोग कर देते हैं, मतलब संधि करते समय, और ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक भी दिया है, उसके बाद मैं एक एक को कई उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और फिर कभी आप संधि में गलती ना करें। तो देखिए दिया है छोटी ई या बड़ी ई, अगर हम इसके साथ किसी अन्य स्वर को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यह मिलेगा। उसी तरीके से छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ अगर हम अन्य स्वर को जोड़ेंगे तो वह मिलेगा। उसी तरीके से री के साथ अन्य स्वर जुड़ेगा तो र मिलेगा। अब देखिए इसे हम आपको उदाहरण से समझाते हैं कि छोटी ई प्लस बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई प्लस अन्य स्वर बराबर क्या हो जाएगा, य। तो देखिए यहाँ पे छोटी ई या बड़ी ई है, अगर उसमें अ जुड़ेगा तो क्या मिलेगा हमें, य। अब ध्यान दीजिए अधि लिखा है, अब देखिए ध में कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, और यहाँ अयन है, अयन में पहला वर्ण क्या है, अ है। तो यानी ई और अ का संयोग हुआ तो क्या बना, य बना। अब आप जब यहाँ पे यह बना तो क्या हो जाएगा, पहले आप ध्यान दीजिए कि इसमें छोटी की मात्रा थी, छोटी की मात्रा निकल गई तो ये आधा ध बचा, तो यानी ये हो जाएगा अ और ये आधा ध था। उसके बाद ये छोटी ई और ये अ दोनों मिलकर के क्या बन गए, य, अध्ययन। ये आपको समझ में ना आया हो तो चलिए हम अगले वाले उदाहरण में आपको अच्छे समझाते हैं। देखिए यहाँ प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में छोटी ई की मात्रा है और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में आ की मात्रा है। यहाँ छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पे आ की मात्रा है। ये दोनों का जब आपस में संयोग होगा तो क्या बनेगा, या। लेकिन अब हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अ तो अपने स्थान पे है ही, लेकिन जब त में छोटी ई की मात्रा है और ये छोटी ई की मात्रा और ये आ की मात्रा दोनों जुड़ के या बना रही है तो ये त तो फिर आधा बचा ना, क्योंकि बिना स्वर की सहायता से व्यंजन पूरा होता नहीं है। छोटी की मात्रा निकल गई तो त आधा बचा, तो इसलिए आधा त और छोटी ई और आ मिलकर के क्या बना दिए, या, अत्या। और ये जो चार पीछे बचा हुआ है इसको जोड़ दीजिए तो अति धन आचार बराबर क्या हो जाएगा, अत्याचार। अब यहाँ देखिए छोटी ई या बड़ी का संयोग होगा तो छोटा ऊ आएगा। तो देखिए त में छोटी ई है और यहाँ ऊ है, इन दोनों का संयोग होने पे यू आएगा। तो यहाँ पे जब हम दोनों का संधि करेंगे तो प्र अपने स्थान पे रहेगा। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि छोटी की मात्रा निकल गई तो त आधा बचेगा, तो त और ये छोटी ई और ऊ ये दोनों का संयोग होगा तो यू आएगा, तो यू हो गया। और फिर यहाँ पकार बचा है, ये पकार इसमें जुड़ जाएगा तो प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार। उसी तरीके से यहाँ नी है, अब देखिए न में छोटी की मात्रा और यहाँ ऊन है, यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा, दोनों जब जुड़ेगा तो यू हो जाएगा। और यहाँ देखिए फिर वही रूल, छोटी की मात्रा हट गई तो न क्या हो गया, आधा, और छोटी ई प्लस बड़ा ऊ बराबर यू, और यहाँ न था, न हो गया। तो आप इसी तरीके से बहुत ही आसानी से संधि विच्छेद कर सकते हैं। ऐसे ही प्रतिधन एक बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। फिर यहाँ भी देखिए बड़ी ई धन अय, बड़ी ई धन अय बराबर ये, तो देवी धन ऐश्वर्य बराबर हो जाएगा देवी धन ऐश्वर्य। तो देखिए देव रहेगा यहाँ पे, लेकिन जो बड़ी की मात्रा और अय की मात्रा ये मिलके ये बनाएगा तो वह आधा हो जाएगा, देव्यैश्वर्य, ये हो जाएगा इसका संधि। उसी तरीके से देवी धन ओज, तो देवी धन ओज यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ पे ओ की मात्रा है, दोनों का संयोग होगा तो यो आएगा, तो ये हो जाएगा दे आधा व योज, दिव्योज। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा देवी धन औदार्य बराबर देव्योदार्य। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा अतिधन अंत बराबर अत्यंत। ये बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, अतिधन अंत बराबर अत्यंत। चाहे आप अत्यंत ऐसे लिख लीजिए और चाहे ऐसे लिख लीजिए, परीक्षा में दोनों सही है, ठीक। तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला उदाहरण। अब यहाँ पे हम देखेंगे जड़ संधि का ही कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ का अगर मेल होता है अन्य स्वर से तो क्या मिलेगा, वो कैसे, वो देखिए। यहाँ दिया है छोटा ऊ, देखिए मधु में ध में छोटा ऊ की मात्रा है, यहाँ भी छोटा ऊ है।
और यहाँ पे इसका पहला वर्ण क्या है, अ है, तो छोटा उ और अ जब इन दोनों का मेल होगा तो क्या बनेगा, व। और वही रूल यहाँ भी फॉलो किया जाएगा कि म अपने स्थान पे रहेगा, और जब ये छोटा उ की मात्रा ध से निकल जाएगी तो ध क्या बचेगा, आधा हो जाएगा। फिर छोटा उ और अ को जोड़ने पे व आएगा, और यहाँ पे री, तो मधुधन हरि बराबर मध्वरी। ऐसे ही सुधन आगत, देखिए अब सु में छोटा उ और यहाँ आगत का पहला वर्ण क्या है, आ, तो इन दोनों का योग होगा तो क्या मिलेगा, वा। तो सुधन आगत बराबर क्या हो जाएगा, ये स आधा हो जाएगा और वा गत, सुधन आगत बराबर स्वागत। उसी तरीके से धातु धन इक बराबर क्या हो जाएगा, धातु इक। समझ में आ रहा है ना? नहीं आएगा तो बेफिक्र आप अच्छे से एक बार दो बार देखेंगे ना वीडियो को, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिए अनुधन ईछड़, यहाँ अनु के अंतिम वर्ण में छोटा उ की मात्रा, ईछड़ के शुरुआत के वर्ण में बड़ी की मात्रा, दोनों का संयोग होगा तो वी आएगा। लेकिन वही यहाँ भी रूल लागू होगा कि न क्या हो जाएगा, आधा, तो अन्वीक्षण, अन्वीक्षण ऐसे ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा अनुधन एषण, अनुधन एषण बराबर अन्वेषण, ये गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा सा, अनुधन एषण बराबर क्या हो जाएगा, अन्वेषण, क्योंकि न आधा हो जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा, अन्वेषण हो गया। अब मधुधन ओदन, मधुधन ओदन बराबर क्या हो जाएगा, मध्वोदन। तो ऐसे ही आपको संधि करनी है, ठीक है। ये देख लीजिए, इसमें शायद दिखा नहीं वीडियो में, देखिए यहाँ पे मधुधन ओदन बराबर क्या हो जाएगा, मध्वोदन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि छोटा उ और औ का मेल होने पे व बनेगा। तो देखिए गुरु में र में छोटा उ है। देखिए आज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि र में अगर इस तरीके से मात्रा है तो ये छोटा उ की मात्रा है, लेकिन अगर यही र में ऐसे मात्रा लगी हो तो ये बड़ा उ है। तो यहाँ र में कौन सा उ है, छोटा उ है, ठीक, गुरु। और यहाँ धन क्या है, औदार्य, तो छोटा उ और औ मिल के वो बनाएगा। तो इसलिए यहाँ जब इसका हम संधि करेंगे तो हो जाएगा ये गुरुवो दार्य, हलंत हो जाएगा र में। चाहे आप ऐसे लिख लीजिए इसको, और या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गुरुवो रेफ लगा दीजिए, गुरुवो दार्य, दोनों सही है, ठीक, क्योंकि ये र जब आधा र होता है तो रेफ का रूप ले लेता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए वधुधन अंग बराबर हो जाएगा आपका वध्वंग, वध्वंग, क्योंकि यहाँ छोटा बड़ा उ है और यहाँ पे अंग है, दोनों का मेल करने पे वंग बनेगा, तो वह आधा ध फिर वंग, वध्वंग हो गया। अब आते हैं हम री वाले रूल में। यहाँ देखिए दिया है री प्लस अन्य स्वर, यानी अगर री में अन्य स्वर जुड़ेगा तो क्या मिलेगा, हमें र मिलेगा। चलिए अब इसको हम करके देख लेते हैं। कह रहा है कि छोटा री में अगर अ जुड़ा तो र बनेगा। तो देखिए यहाँ पे पहले शब्द के अंतिम में पितृ लिखा, ये त है, पितृ, यहाँ री की मात्रा है तो री मिला हमें, और यहाँ अ है, दूसरे शब्द के पहले वर्ण में अ है, दोनों को जोड़ने पे र मिलेगा। तो पितृ प्लस अनुमति बराबर क्या हो जाएगा, पितृ, देखिए री है और ये अ है, तो री और अ मिलके क्या बनेगा, र, और एक ये र है त का, तो पितृ हो गया। पितृनुमति, पितृनुमति, पितृधन अनुमति बराबर क्या हो जाएगा, पितृनुमति। ऐसे ही पितृधन आज्ञा, अब देखिए यहाँ पे री था और यहाँ पे आ था, तो ये रा हो गया, तो पितृधन आज्ञा बराबर क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा। अब ऐसे ही यहाँ पे भ्रातृधन एषणा बराबर, पहले यहाँ देख लीजिए एक बार, री और ए का संयोग होने पे रे बन रहा है, तो यहाँ री और यहाँ पे ए दोनों का संयोग होगा तो रे बनेगा, तो यहाँ भ्रा हो गया और ये दोनों का संयोग हुआ तो रे बना, तो यानी भ्रातृषणा, भ्रातृषणा। और ऐसे ही यहाँ पे मातृधन अंग बराबर हो जाएगा मात्रंग, मात्रंग, ठीक। तो यहाँ से आपका यण संधि समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे अयादि संधि की ओर। तो देखिए अयादि संधि, ये मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, और अयादि संधि से परीक्षा में प्रश्न जब पूछा जाता है तो लोग बहुत गलती कर देते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से अंत तक देखिए, एक बार दो बार में नहीं समझ में आया 3 बार देखिए, और इसका नोट्स भी आप बना लीजिए, जिससे कि आपको कभी असुविधा हो तो
तो आप अपनी नोट्स को देख लेंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो आपके मन में इसके प्रति संदेह होगा कि इसका संधि ये होगा या इसका संधि विच्छेद ये होगा, वो आपकी कमियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए हम अयादी संधि देखते हैं अब। ओके, यहाँ कह रहा है कि जब ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, ऐ का आय होता है, ओ का औ होता है तथा औ का आव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। अब अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आया है तो चलिए मैं नीचे जो ट्रिक के माध्यम से समझ आने के लिए लिखा हूँ वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, ऊपर वाले का जो डिफिनीशन अयाद संधि का दिया था उसके कहने का तात्पर्य ये था कि ए हो चाहे ऐ हो चाहे ओ हो चाहे औ हो, अगर इन सभी का मेल यानी योग किससे होगा, असमान स्वर के साथ होगा, यानी ये स्वर ना होकर के कोई दूसरे स्वर हो, तो ए के साथ जब असमान स्वर का संयोग होगा तो ऐ आएगा, ऐ के साथ होगा तो आय आएगा, ओ के साथ होगा तो औ, और औ के साथ होगा तो आव होगा। अब हम आपको उदाहरण से समझाते हैं तो ये आपको और अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे दिया है कि अगर ए का अ से संयोग होगा तो क्या मिलेगा, अय। चलिए उदाहरण देख के समझते हैं। यहाँ देखिए, प्रथम वर्ण न है और न में कौन सी मात्रा है, ए की, ठीक है। और इस दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है ये क्या है स्वर, इसमें अ। तो यहाँ दिया है कि ए और अ का संयोग होगा तो क्या बनेगा, अय। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ बारीकी है, थोड़ा सा समझने की बात है। देखिए, न में ए की मात्रा लगा है, ठीक। अगर हम ए की मात्रा निकाल दें तो क्या बचेगा, न बचेगा। और ये ए की मात्रा और ये अ दोनों जुड़ के क्या बन रहे हैं, अय। तो न में अय आप जोड़ दीजिए तो यानी ये अ अगर न में जुड़ गया तो न हो गया, और ये नय और ये न बराबर क्या हो जाएगा, नयन। अभी आपको समझ में कम आया होगा, फिर से देखिए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ स में ए की मात्रा है और यहाँ दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में अ है, तो देखिए ये स रहेगा, यहाँ पे ये स हो गया। अब ये जो अ और ये ए और अ है ये अ बनेगा, तो अ का तो कोई मतलब है नहीं, अ आपका इसमें जुड़ जाएगा तो स हो गया। अब बचा क्या, यहाँ पे देखिए य बचा, तो य हो गया और इसका न हो गया, तो क्या हो गया, से धन अन बराबर सयन। फिर यहाँ दिया है गए धन इक। अब यहाँ देखिए एक बार, अय और अ का संयोग होने पे क्या बनता है, आय। अब यहाँ वही रूल यहाँ भी लगेगा, बस थोड़ा सा अंतर है, यहाँ अय था यहाँ आय था। कारण क्या था, यहाँ ए की मात्रा थी इसलिए अय आया, यहाँ पे अय की मात्रा है इसलिए आय आएगा। तो गए धन अक, तो ग अपने स्थान पे ही रहेगा, ठीक। ग आपका अपने स्थान पे रहेगा। अय और अ को मिलाने पे आय बना, तो गा में आ जुड़ा तो गा ही रह जाएगा, और इस आय का य बचा है तो यह हो गया, और अक का क बचा है तो गायक हो गया। ऐसे ही नए धन अक, न अपने स्थान पे रहेगा, अय और अ बराबर आय होता है, आ जुड़ जाएगा न में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, और य और क। ऐसे ही यहाँ विधेय धन अक है, तो देखिए वी और ध अपने स्थान पे रहेगा, अय की मात्रा और अ की मात्रा मिलके आय बनाएगा, तो आ जुड़ जाएगा ध में तो धा हो गया, और आय का यह बचा है वो यहाँ लग गया, और ये अक का क बचा था, तो विधेय धन अक बराबर विधायक, ठीक है। ज्यादातर परीक्षा में गायक से कई बार प्रश्न आए हैं, गायक से। अब आगे आइए, अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया है आपका अय, अय धन ई बराबर आई, अय धन ई बराबर आई। अब देखिए ग में कौन सी मात्रा है, अय की। ई का शब्द जो है उसका जो प्रथम वर्ण है वो क्या है, ई। तो अय और ई दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आई। तो देखिए ग अपने स्थान पे रहेगा, और ग में आ की मात्रा जुड़ेगी, क्या हो जाएगा, गा। और ये ई हो जाएगा, और ये इका का क बचा है, तो गए धन इका बराबर गायिका। वैसे ही नए धन इका बराबर क्या हो जाएगा, नायिका, ठीक। अब यहां देखिए ओ प्लस अ, ओ धन अ बराबर औ। अब यहां भी देखिए वही तरीका, सेम वही तरीका, यहां भी भ हो गया,
ओ है, भ में ओ की मात्रा है ओ, और ये दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ है। ओ और अ मिलके क्या बना औ, तो भ में अ जुड़ा तो भ ही रहेगा, और ये औ का व बचा है वो, और अन का न, भो धन अन बराबर भवन। ऐसे ही श्रोधन अन बराबर श्रवण लिखिए चाहे श्रवण लिखिए, दोनों सही है। अब आगे देखते हैं, ओ प्लस ई बराबर अवी, वही तरीका यहां भी लगना है। देखिए प में ओ की मात्रा है और इत्र में यहाँ ई की मात्रा है, तो दोनों मिलाने पे अवी बनेगा। तो यहाँ पे हम केवल पहले प लिख लेंगे। अब अ प में जुड़ जाएगा तो प ही रहेगा, और ये वी यहाँ हो जाएगा, और इत्र का त बचा हुआ है तो पो धन इत्र पवित्र। ऐसे ही रो धन ईस। अब यहाँ एक बार देख लेते हैं इसका नियम क्या कह रहा है कि अगर ओ में ई का संयोग होगा तो क्या मिलेगा हमें, अवी। तो देखिए र में ओ है और यहाँ पे दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में बड़ी की मात्रा है। तो पहले मैंने जैसे अभी ऊपर बताया था ऐसे यहाँ भी आपको बता रहा हूँ। र यहाँ मैं लिख लेता हूँ और ओ और बड़ी ई को जोड़ने पे अवी मिल रहा है, तो अ र में जुड़ गया। अब वी हमें लिखना पड़ेगा, और इस में स बचा है तो रो धन इस बराबर क्या हो जाएगा, रवीस। अब ऐसे ही इसको देख लीजिए, औ और अ का संयोग होने पे आओ आएगा, तो यहाँ पौ में औ का संयोग है और अक में अ का, दोनों जोड़ने पे आओ बनेगा। तो यहाँ भी हम पहले प लिख लेते हैं और प में आ जोड़ देंगे। भाई इन दोनों मात्राओं का योग करने पे आओ मिला, तो आ को हम प में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पा बन जाएगा, और इसका व बचा है वह हो जाएगा, और अक का क, तो पौ धन अक बराबर पावक, पौ धन अन बराबर हो जाएगा उसी तरीके से पावन, और धौ धन अक बराबर हो जाएगा क्या आपका, धावक। समझ में आया। अब एक आखिरी आपका उदाहरण बचा है वो देख लीजिए। औ प्लस उ बराबर क्या है, आऊ। तो यहाँ भी देखिए भव प्लस उक है, यहाँ औ की मात्रा है और यहाँ पे छोटा ओ की मात्रा है। दोनों स्वरों का जब मेल होगा तो आबू मिलेगा। तो यहाँ भी हमें पहले भ लिख लेना है और आबू का अ जोड़ेंगे तो भा हो जाएगा, और वह जो बच्चा है उसमें मात्रा है वो लगा देंगे उक का क, तो क्या हो जाएगा, भावुक हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका स्वर संधि क्या होता है, समाप्त होता है। यहाँ से आपका स्वर संधि समाप्त हुआ, और स्वर संधि के अंतर्गत मैंने आपको 5 चीज़ें पढ़ाई। दीर्घ संधि, गुण संधि, उसके बाद आपका आता है कौन सी संधि, वृद्धि संधि, फिर यण संधि, और अंत में कौन सी संधि, अयादि संधि। और पांचों संधि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उदाहरण के साथ, ट्रिक के साथ और कई एग्जाम्पल्स के साथ, कई ढेर सारे उदाहरण आपको मैंने यहाँ पे दिया है इस वीडियो के माध्यम से। और आपने जो इसके पहले पार्ट 1 में भाग 1 में जो वीडियो देखा था उसी का यह भाग दूसरा है। और आशा करते हैं मित्रों कि आपको पहला वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा और उससे बहुत कुछ सीखा होगा। और उसी विश्वास के साथ ये वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, ये भी आपको पसंद आएगा। और दोस्तों, मैंने आपसे उसमें एक निवेदन किया था कि जो आपसे आपके ज़रूरतमंद लोग हैं, आपको लगता है कि हाँ इनको संधि या इस वीडियो की आवश्यकता है, तो आप उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि जब भी कभी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।